बिहार बोर्ड से इंटर या 12 पास करने पर कुल कितने पैसे मिलते हैं, कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि अक्सर जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और अच्छे खासे पैसे जो उनको मिलने वाले होते हैं वो लेने से, इसका फायदा उठाने से चूक जाते हैं। इसमें एक योजना ऐसी है जिसमें 40,000, दूसरी योजना जिसमें आपको 76,000 और तीसरी योजना जिसमें आपको 5,000 रुपये का फायदा मिलता है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं और मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं, हर साल लाखों की संख्या में बच्चों को ये पैसे मिलते हैं, उनके अकाउंट में आते हैं। अब ये बारी बारी से मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप इसका समय से अप्लाई कर सकें। लड़का हो, लड़की हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2, SC या फिर ST हो, सबको मिलता है। लेकिन कौन सी योजना किसके लिए है, किस योजना के लिए कब अप्लाई करना होगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं स्पष्ट। पहली योजना जो है वो जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और इस योजना में मिलते हैं कुल 40,000 रुपये। जैसे ही आप इंटर पास करते हैं, इंटर पास करते ही 1 महीने 2 महीने होते होते और कभी कभी लेट भी होता है, इसका अप्लाई शुरू हो जाता है। मतलब कि जैसे ही इंटर का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 1 महीने 2 महीने बाद भी शुरू हो सकता है, 4-5 महीने बाद भी शुरू हो सकता है, लेकिन शुरू होता है ऑनलाइन अप्लाई और इसमें मिलते हैं 40,000 रुपये। और इसके लिए स्टूडेंट का इंटर पास होना ज़रूरी है। मैंने पास कहा, डिवीज़न का नाम मैंने नहीं दिया। कोई भी बच्चा यानी जो इंटर पास है, यानी वो सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, किसी भी डिवीज़न से पास हो, वो इस कन्या उत्थान योजना का लाभ ले सकता है। अब इसमें जो है ना, 2 तरह की योजनाएं इसी के अंदर होती हैं, जिसमें एक होता है 25,000, एक होता है 15,000। देखिए, कन्या उत्थान योजना का जो 25,000 है वो तो सबके लिए है। सबके लिए मतलब जो भी बच्चा, स्टूडेंट जो पास है इंटर, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उसके लिए है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि कन्या उत्थान नाम है तो सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। तो इसमें 2 शर्तें पूरी करना होगा आपको। पहला तो आपका इंटर पास होना ज़रूरी है और दूसरा आपका लड़की होना ज़रूरी है और तीसरा आपका अविवाहित होना यानी अनमैरिड होना भी ज़रूरी है। अगर ये आप 3 शर्तें पूरी करते हैं तो आप 25,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको 25,000 100% मिलते हैं, इसमें हर साल मिलता है। अब देखिए, अगर इसी में कोई लड़की ऐसी है जो उसने इंटर पास किया और फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, तो अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो उसको अलग से 25,000 के अलावा अलग से 15,000 और मिलते हैं। उसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब इसके लिए शर्त क्या है, तो ये सिर्फ SC ST की लड़कियों के लिए होता है। मतलब कि आपका लड़की होना ज़रूरी है, इंटर फर्स्ट डिवीज़न से पास करना ज़रूरी है और SC या ST कैटेगरी का होना ज़रूरी है। तो उसके इन तीनों शर्तों को पूरा करने पर आप 15,000 के लिए अलग से अप्लाई करेंगे और आपको 15,000 और मिलेगा। मतलब 25,000 और 15,000 कितना हो गया, 40,000 हो गया। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना और ये भी योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के साथ ही इसका भी ऑनलाइन शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक ही योजना का हमें अप्लाई करना है, वो सोचते हैं कि उसका लाभ मिल गया तो हमें मेधावृत्ति का नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि दोनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर SC ST की लड़कियां हैं और फर्स्ट हैं तो 25,000 लेने के लिए आपका फर्स्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि हम तो सेकंड हैं, हम तो थर्ड हैं, हमें क्या मिलेगा 25,000, ये तो फर्स्ट वालों को मिलता होगा। नहीं, लड़की अगर है और इंटर केवल पास है तो आपका 25,000 कन्फर्म पक्का। आपका फर्स्ट होना, सेकंड होना या थर्ड होना ये 25,000 के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अलग से जो 15,000 है ना, उसके लिए फर्स्ट होना और SC ST का होना जरूरी है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो मुस्लिम लड़कियां, माइनॉरिटी लड़कियां होती हैं, अगर वो भी फर्स्ट डिवीजन है तो 25,000 तो खैर उनको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें डिवीजन की जरूरत तो है नहीं, 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मुस्लिम लड़की है, फर्स्ट है, तो उसको अलग से 15,000 भी मिलेगा, SC ST वालों की ही तरह। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। इसके लिए हर जिले में एक जो जिला कल्याण अधिकारी का ऑफिस होता है, जिला कल्याण ऑफिस, वहां से आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को भरकर ऑफलाइन जमा करना होता है। यानी मुस्लिम लड़कियों को जो 15,000 अलग से मिलते हैं 25,000 के अलावा, उसके लिए ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन फॉर्म जमा होता है।
तो ये हो गई पहली योजना। इसमें लड़कों को ये लाभ 25,000 और 15,000 का नहीं मिलता। लड़का अगर है आप तो ये चीज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो मैं 2 योजनाएं बताने जा रहा हूं वो लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन वाले भी उसका लाभ ले सकते हैं। तो हमारी जो दूसरी योजना है वो कहलाती है CSSS NSP का, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है ना कि NSP के वेबसाइट से इसका अप्लाई होता है। इसमें मिलते हैं 76,000 रुपए। अब 76,000 कैसे मिलेंगे ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके लिए क्या होता है ना कि जब इंटर का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के कुछ समय के बाद बिहार बोर्ड एक कट ऑफ लिस्ट जारी करता है, जिसको कहते हैं हम लोग NSP कट ऑफ लिस्ट। हर साल जारी होता है। अगर इस कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम है तो आप NSP के वेबसाइट से CSSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर ऑफ स्कीम के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है तो ग्रेजुएशन के पहले साल में आपको मिलता है इसके अंदर 12,000 रुपये, दूसरे साल भी 12,000, तीसरे साल भी 12,000, और जब ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अब MA MSc या MCOM करेंगे तो उसमें भी फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकंड ईयर में 20,000, टोटल जोड़िएगा तो 76,000 मिलता है आपको। तो इस योजना के लिए शर्त वही है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी कैटेगरी के हो, मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपका नाम बिहार बोर्ड के NSP कट ऑफ लिस्ट में आना होगा, लाना होगा। उस लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा तो आप तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो अप्लाई आप नहीं कर सकेंगे। और तीसरी योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसका ऑनलाइन जो है ना वो जनरली जुलाई से दिसंबर तक शुरू हो जाता है। 24 वालों के लिए चल रहा है, आपका 25 के अंदर होगा। यानी कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए ऑनलाइन होगा उसमें इंटर पास बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका इंटर के बाद आगे कहीं एडमिशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन होना चाहिए, आप पढ़ते हुए हों तभी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें लड़का हो लड़की हो किसी भी कैटेगरी के हों, और साथ ही साथ इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई टेंशन नहीं है। कोई भी डिवीजन से पास हो इंटर आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें एक जो रूल है, नियम है कि इसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे यानी लड़के और लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक में। इसमें 5,000 मिलता है। 5,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में, 5,000 सेकंड ईयर में और 5,000 थर्ड ईयर में मिलता है। तो ये 3 योजनाएं हैं जो इंटर पास करने के बाद आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इनका डेट आता जाएगा आपको हमारे चैनल से सूचना भी मिलेगी, आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाएगा और किन सावधानियों से बचना है और किन गलतियों से बचना है ताकि पैसे आ सकें वो भी बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम जो आपको करवा लेना है वो है कि अपना बैंक खाता जो है आधार सीडेड करवा के रखना होगा। और हर एक स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, लेकिन चूंकि ये अभी शुरू हुआ नहीं है और आय की वैलिडिटी 1 साल की होती है इसलिए अभी ना बनवाएं। जब ये शुरू होने का टाइम नजदीक आएगा आपको सूचना दी जाएगी, उस वक्त आपको बनवा करके रखना होगा। तो मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।